चलो, तो ये तो आप सभी लोगों ने बता दिया है कि आपने चतुर्भुज पढ़ा था, चतुर्भुज के अवयव पढ़े थे, चतुर्भुज का कोण योग गुण पढ़ा था। ये भी आपने बता दिया कि जो कोणों का योग है वो 360 डिग्री होता है। सभी को ये याद है? तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब बच्चे। चैट बॉक्स को मैं भी बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और सभी ने पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना है। चलो, सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आराम से नोटबुक लो, पेन लो, और उसके बाद पोल सेक्शन में जाकर आंसर लो। कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से, क्लास में जितने हैं सबका आंसर आना चाहिए। अभी तक केवल 8 बच्चों का आंसर आया है। मैम आज तो राखी ने क्लास नहीं ली है। जल्दी से, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इतने कम बच्चों ने आंसर किया है अब तक। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हम कोणों के बारे में पढ़ चुके हैं तरह तरह के, मैंने हिंट भी दे दिया है। इतना देखो, मैं हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तक काफी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हिंट दे रही हूँ मैं क्वेश्चन का। अब आपको ये कोण और ये कोण देखना है। सबसे पहले अगर आप किसी तरह ये पता कर लो कि ये सी कोण कितने डिग्री का है, तो आप डी कोण आसानी से निकाल सकते हो। अनम्यूट नहीं करना है। जल्दी से, मैंने हिंट भी दे दिया कि अगर आप कोण सी, ये जो आपको बाहर 80 डिग्री दी गई है, किसी न किसी वजह से दिया गया है। इस पे फोकस करो, देखो ये कौन से कोणों का युग्म बन रहा है, और उसके बाद अपना आंसर निकालो जल्दी से। लास्ट के 20 सेकेंड्स। वेरी गुड। चलो, चैट बॉक्स में अब खोल रही हूँ। बस मुझे पहले इतना बताओ कि ये कोण सी कितने डिग्री का होगा। आंसर नहीं बताओ मुझे, बस ये बताओ ये कोण सी कितने डिग्री का होगा। क्यों होगा ये भी लिखो। चलो, जो बच्चे 80 डिग्री लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। संगीता ने लिखा है शीर्षाभिमुख कोण, बाकी बच्चे भी लिख रहे हैं। वेरी गुड। प्रेरणा, दीप्ति, सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण है, सभी को पता है ना शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। सभी को पता होना चाहिए। तो ये दोनों शीर्ष अभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये बराबर होते हैं। और आपको ये भी पता है कि चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी सी डी, इन चारों का जोड़ आपको पता है 360 डिग्री है, जिसमें से 3 कोण ऑलरेडी आपको पता है ना। चौथा वाला कोण आपको निकालना है, बस वो निकालना तो कितना आसान है ना। चलो, अब जल्दी से इन तीनों को ऐड करके बताओ कितना होगा।
पहले इन तीनों को ऐड करो, 260 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक जवाब। 260 डिग्री प्लस कोण डी बराबर है 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे आप, कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? बी, 100 डिग्री। तो सभी को समझ आया कैसे किया हमने ये? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलो एक चीज और पूछ लेती हूँ मैं यहाँ, मुझे ये बताओ, ये जो डीसी भुजा है, ये चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि चतुर्भुज ए बी सी डी में डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है? ये मुझे बताओ, डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है? वेरी गुड, वेरी गुड, ए बी है। अच्छा ये तो बता दिया, मुझे बताओ आसन भुजा कौन सी है? आसन भुजाएं कौन सी होंगी डीसी की? वेरी गुड, डी ए और बी सी। शाबाश। तो सभी को याद है आसन भुजा क्या होती है, और है ना? वेरी गुड। और इसको क्या कहेंगे? डीबी को? डीबी और एसी को क्या कहेंगे अगर मैं इन दोनों को रेखाखंडों को ऐसे मिला दूं? रेखाखंड डीबी। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। इनको हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे या फिर डायगोनल कहेंगे। शाबाश। तो सभी को याद है ना? फिर चलो आगे बढ़ते हैं, अगर सबको याद है तो। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पहले भी देखा था कि हम चतुर्भुजों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उन प्रकार को आज हम शुरू करने वाले हैं, है ना? चतुर्भुज के प्रकार में जो सबसे पहला आता है वो आता है ट्रेपीजियम, यानी समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब हम इसे पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज को। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजा, अब आप सभी को ये पता है सम्मुख भुजा क्या होती है ना? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, मतलब एक जोड़ा जो है वो समांतर होगा। समांतर क्या होता है ये बताओ? समांतर रेखाएं कौन सी होती है? सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, ये भी लिख देती हूँ यहाँ, आमने सामने की भुजाएं, है ना? और समांतर क्या होती है आप सभी को अब तक पता होगा, जो कभी भी नहीं मिलती, जिनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है और उसके निशान भी होता है। इस निशान से आप समझ जाते हो कि ये दो रेखाएं समांतर आपको दी गई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक चतुर्भुज है, सबसे पहली चीज, है ना? सबसे पहले आप देख सकते हो ये एक चतुर्भुज है ना? अब इस चतुर्भुज में आप देखोगे ये जो सम्मुख भुजाएं हैं ये दोनों समांतर दी गई, ये दोनों नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर? एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म मतलब या तो ये समांतर होंगी, ठीक है, या फिर ये समांतर होंगी। एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी और सी डी क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं, तो इसलिए ये क्या होगा? एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी होगा। यहाँ पर आप अलग अलग उदाहरण देख सकते हो समलंब चतुर्भुज में। ये दो रेखाएं, ये भी चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। ये दो जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। ये दो जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो सभी को पता चला समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो सॉरी, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? हाँ, अच्छा। अब दूसरी चीज, जो समांतर भुजाओं के बीच बने क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, उसके चार कोण है ए बी सी डी। अब उसमें जो ये वाला कोण होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ये और ये जो है इसका योग 180 डिग्री होगा। कैसे? इसको रटना नहीं है, आपको याद हो, अगर आप एक चीज पढ़ के आए हो, ये तिर्यक रेखा है दो समांतर रेखाओं के बीच में, है ना? आप ये बताओ, आपने ये पढ़ा था ना, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको ये पता है कि कोण एक और कोण दो का योग 180 डिग्री होगा? ये चीज सभी को याद है? यहाँ पर अच्छा ऐसे ही बता दूं, हमने इस शेप में पढ़ा था, यू वाली शेप के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, ये हम सबने पढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये सी डी, ये क्या है? सी डी और ए बी समांतर रेखाएं हैं,
है कि नहीं है? सीडी और AB समांतर रेखाएं हैं, और इसको अगर मैं तिर्यक रेखा कह दूं, इस डीए को मैं तिर्यक रेखा कह दूं, तो कोण ए और कोण डी क्या हुए? कोण ए और कोण डी तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण हुए, तो जाहिर सी बात है इनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ये समपूरक होंगे, है ना? तो अब रटना नहीं है, समझना है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, और इसके बीच बनी ये तिर्यक रेखा है, और हमें पता है ये जोड़ 180 डिग्री होगा। और इसी तरह कोण सी और कोण डी का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो बस दो प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सबसे पहली, जो सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजा समांतर, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पर? ए बी पैरेलल होगी डीसी की, ए बी और डीसी समांतर होंगी समलंब चतुर्भुज में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम में। जो ये सम्मुख भुजाएं हैं उसका एक जोड़ा जो है वो पैरेलल होगा, और दूसरा वाला जो हमारे ये एक तरफ ये वाले जो कोण है, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अंतःकोणों का, क्रमागत अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। समझ आया सबको यहाँ तक? क्वेश्चन करोगे आप? क्वेश्चन? चलो जी, फिर क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जल्दी से एक। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को तो मैं बंद कर रही हूँ, सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, सभी बच्चों ने देना है, ठीक है? चलो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सी। बेटा खुद को अनम्यूट करके नहीं बोलना है। सभी बच्चों ने आंसर करना है, तो बहुत आसान है। जल्दी से, दो तीन बच्चे रह गए, वो भी अपना आंसर दे दो। शाबाश, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे तो सबके आंसर्स नजर आने चाहिए थे यहाँ पर। चलो चैट बॉक्स में बताओ कौन सा ऑप्शन क्यों बाकी क्यों नहीं लग रहा है आपको? सी लग रहा है, ठीक है। देखो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे, बी तो चतुर्भुज ही नहीं है, डी भी चतुर्भुज नहीं है, तो ये तो सबसे पहले ऑप्शन में से खत्म हो गए। अब ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, आपको देखना है कि समलंब चतुर्भुज कौन सा है।
तो आपने यहाँ पर देखा समांतर रेखाएं आपको दी गई है, एक जोड़ा समांतर रेखाओं को दिया गया है, तो ये क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, ऐसे इतनी बार मत लिखो। पोल में जाकर आंसर करना है। सही नहीं आ रही है, ठीक है, मैं और जोर से बोलने की कोशिश करूंगी, फिर सही आएगी। आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी, जिसमें एंगल है आपको 70 डिग्री दिया गया है, आपको एंगल डी का मान ज्ञात करना है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी। सभी बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर? आपको एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी, जिसमें एंगल ए का मान 70 डिग्री है, एंगल डी का माप की माप आपको ज्ञात करनी है। चलो, अब जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, मैं चैट बॉक्स खोलूंगी, सबने अपना नाम लिखना है और अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम कैसे लिखोगे आप, जैसे GSSS और फिर जिस जगह जो भी आपका जगह का नाम है, जैसे GSS जाखल, या जो भी आप पूरे स्कूल के नाम में लिखते हो, और एक ही मैसेज में टाइप करना है पूरा, और उसके अलावा कोई कुछ और चीज नहीं लिखेगा, सिर्फ अपना नाम लिखना है सबने और अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। चैट बॉक्स में अभी इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया, सब अपना नाम लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे एक ही मैसेज में। लोकेश और सतीश के नाम से जो है, आपको मैंने अभी क्या बोला है, स्कूल का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है एक ही मैसेज में। जैसे दीप्ति ने भी लिखा है GSS हंसा का दीप्ति, वेरी गुड। प्रिया ने भी लिख दिया है। बाकी सभी बच्चे क्लास में लिखेंगे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, जैसे दीप्ति और प्रिया ने लिखा है। और बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में कोई इन दो चीजों के अलावा अभी कुछ नहीं लिखेगा। 3 बच्चों ने लिखा है अब तक। जो बच्चे नाम लिखेंगे वही क्लास में रहेंगे। और दोबारा से कोई नहीं लिखेगा, जिसने एक बार लिख दिया बस, दोबारा दोबारा नहीं लिखना है, सब एक एक बार लिखेंगे। वेरी गुड। बाकी बच्चे जो रह गए हैं, कृष्ण के नाम से कौन है, आपको भी आंसर लिखने के लिए नहीं कहा गया है। सिर्फ अभी तक 15 बच्चों ने लिखा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले अपने स्कूल का और सब बच्चों को लिखने दो, बाद में पूछना।
तो बाकी बच्चे या तो क्लास में प्रेजेंट नहीं है या वो है ही नहीं किसी स्कूल के। क्यों नहीं लिखा है अब तक आप सभी ने अपना नाम? वरुण शर्मा के नाम से जो है, आपका नाम वरुण शर्मा ही है, आपने अपना नाम नहीं लिखा है। ममता देवी के नाम से जो है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आप अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करके बताओ। ओके ठीक है। ममता देवी के नाम से जो है, आप अपने आप को अनम्यूट करो। ओके, तो सभी बच्चों ने अपने अपने स्कूल का नाम लिख लिया है ना? अपना नाम भी लिख दिया और अपने स्कूल का नाम भी लिख दिया है। चलो, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, तो जल्दी से लिखो। लास्ट के 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं, जल्दी से अपना नाम लिखो और अपने स्कूल का नाम लिखो, फिर हम वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, अनम्यूट बंद है। अच्छा, दीप्ति आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो क्लास की, और अगर आप 8:30 तक वापस आ जाओगे तो आप 8:30 वाली क्लास भी लगा सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना, ठीक है, जो भी पूछना होगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा जल्दी आकर पूछोगे ना, ये फिर बाद में रुक के पूछ लेना। चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब बच्चे, कैसे किया इस क्वेश्चन को, कैसे किया सबने? कैसे किया? वेरी गुड। जैसे रौनक के नाम से जो है उसने प्रॉपर करके लिखा है 180 माइनस 70 डिग्री, वेरी गुड। एंगल ए प्लस बी, संगीता ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। हमें पता है एंगल, ये एक समलंब चतुर्भुज है, तो इसके जो ये वाले जो कोण होंगे, इनका योग कितना होगा? इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। पर अगर हमें एंगल ये 70 डिग्री दिया है, तो एंगल डी का मान कितना होना चाहिए? 100 डिग्री, सॉरी, 110 डिग्री होना चाहिए, तभी 180 डिग्री बन पाएगा। इसलिए सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, 110 डिग्री। वेरी गुड, सभी का ठीक था, है ना? चलो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। चलो, जल्दी से जाके इसका भी आंसर करेंगे आराम से। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्यू जो एंगल है वो आपको 75 डिग्री दिया गया है। अब आपको एंगल वाई का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे, कोई भी नहीं रहना चाहिए। सिर्फ 7 बच्चों ने आंसर किया अब तक। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग?
एक हिंट भी दे देती हूँ मैं, अगर आपको याद हो हमने तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं के बीच में पढ़ी थी और हमने कुछ अलग अलग तरह के कोणों के युग्म भी पढ़े थे, तो अगर आप उससे करना चाहो उससे भी कर सकते हो यहाँ पर। लोकेश बार बार हैंड रेज मत करो। चलो मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। सबने ये बताना है कि कैसे किया, ऑप्शन नहीं बताना है, कैसे किया ये बताना है। ओके मैम। अनम्यूट करना नहीं है। चतुर्भुज PQRS में आपको एंगल क्यू जो है ये 75 डिग्री दिया गया है, ठीक है। आपको एंगल y का मान ज्ञात करना है। कैसे किया? वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर लिखा भी है कि हमने कैसे किया है। हाँ देखो, दो तरीके हैं इसको करने के लिए। R और Q दोनों का योग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखो दो तरीके हैं इसको करने के लिए, आपको जो ठीक लगता है आप उससे करोगे। आप अगर देखो ये दो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ये क्या होगी, एक तिर्यक रेखा होगी। तो यहाँ पर आप अगर देखो एंगल Y और एंगल Q, है ना, ये जो एंगल Y है और ये जो एंगल Q है, ये कौन सा वाला एंगल बना रहे हैं? एकांतर अंतःकोणों के युग्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो ये दोनों बराबर होंगे, Z वाला कोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर होंगे, एंगल Q बराबर हो जाएगा एंगल Y के। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आ गया 75 डिग्री पे, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। एक ये तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, आपको एक चीज पता है ये समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। कैसे पता चला आपको समलंब चतुर्भुज है? क्योंकि आपको ये इन दो निशान से पता चल गया ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो इसका मतलब एंगल Q प्लस एंगल R कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल Q आपको पहले से 75 डिग्री दिया गया है, तो एंगल R कितना होगा? यहां से बताओ एंगल R कितना आया? 180 माइनस, जिन्होंने इस तरह से किया था, जिन बच्चों ने इस तरह से किया था बताओ कितना आएगा, माइनस करके 105 आ जाएगा। अब आपको ये कोण पता चल गया 105 डिग्री का, और आपने ये भी बताया है मुझे अभी भी चैट बॉक्स में कि ये जो एंगल Y और एंगल R है ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर ये रैखिक युग्म बना रहे हैं तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अजय यादव के नाम से जो है इतनी बार आपको मना किया है ऐसे Y लिखने के लिए बार बार, दूसरे बच्चों को नहीं फिर स्क्रीन नजर आती है, तो इसलिए बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सभी बच्चों को समझ आया कैसे किया हमने ये? सभी को समझ आया? ओके वेरी गुड। हाँ तो इसकी दोनों प्रॉपर्टीज सबको याद रहेंगी कि इसका जो आमने सामने सम्मुख भुजाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर होगा, और जो जैसे P और S कोण है इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, Q और R का 180 डिग्री। कोई भी डाउट नहीं है? चलो अब अगला जो हम पढ़ेंगे, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? समलंब चतुर्भुज, और जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे। दूसरा है चतुर्भुज पतंग। पतंग भी एक चतुर्भुज ही होती है ना, चार भुजाएं होती है, तो हम इसका प्रकार पढ़ेंगे काइट। हाँ तो पतंग में अलग अलग आसन्न भुजाओं के दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है। अब आसन भुजाएं सभी को याद है क्या होती है? जल्दी से इसमें से मुझे देख के बताओ आसन भुजाओं के युग्म कौन कौन से हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में सब बच्चे लिखेंगे आसन भुजाओं के युग्म कौन कौन से हैं। कोई भी दो लिख दो, कोई भी दो लिख दो, वैसे यहाँ पर चार युग्म बनेंगे बट आप कोई भी दो लिख दो। वेरी गुड। तो यहाँ पर AC और AB एक युग्म आ गया आसन भुजाओं का, है ना, ये दोनों आसन भुजाएं हो गई। और इसी तरह CD और DB ये दोनों आसन भुजाएं हो गई।
तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर ये पतंग ए बी सी डी है, जिसमें क्या होगा, ए बी और ए सी, क्योंकि ये आसन भुजाएं हैं तो इन दोनों की लंबाई बराबर है और इन दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होंगे। तो ये आसन भुजा और ये आसन भुजा, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर होते हैं, जिनकी होते हैं दो युग्म होते हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पतंग कहेंगे। सबको समझ आया? जैसे यहाँ पर AC और AB, एक युग्म ये हो गया, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों बराबर हैं भुजाएं, और DC और DB ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम पहले। ये रहा आपके पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ। बहुत आसान है, आपको देखते ही पता चल जाएगा। सभी बच्चों ने आंसर करना है। निम्न में से कौन सी आकृति एक पतंग नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक पतंग नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलो चैट बॉक्स खोलती हूँ अब मैं। जो भी ऑप्शन आपने सुना है उसके पीछे रीजन बताना है, क्यों नहीं होगा। बी और डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। देखो, अगर आप देखोगे इन निशान का मतलब क्या होता है, ये बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अभी सबसे पहले से देखते चलते हैं, ये दोनों आसन भुजाएं हैं और बराबर हैं। यहाँ पर ये दो आसन भुजाएं हैं और बराबर है। अब अगर आप बी में देखोगे तो बी में ये और ये भुजा बराबर है, तो क्या ये आसन भुजाएं हैं? बस इतना बताओ। नहीं है, तो इसमें आसन भुजाओं के युग्म जो है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन होगा जो ठीक नहीं है, जो एक पतंग नहीं है। ये पतंग नहीं है, बाकी ये तीनों पतंग है। इसमें भी अगर आप देखोगे ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, आसन भुजाएं तो बराबर है ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको बाद में बस बी ऑप्शन पे ध्यान दो। इसमें आप देखोगे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जबकि ये दोनों आसन भुजाएं नहीं है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जबकि ये दोनों भी आसन भुजाएं नहीं है, तो ये आकृति एक पतंग नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब, ठीक है। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सभी बच्चों ने पोल में जाकर आंसर देना है। आपको पतंग के तीन कोणों की माप दी गई है, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री।
अब आपको चौथे कोण की माप याद करनी है। सभी बच्चों ने आंसर करना है, कोई भी नहीं रहना चाहिए आंसर करने से। जो बार बार हैंड रेज करेगा सिर्फ मैं क्लास से निकाल दूंगी। विजय कुमार के नाम से जो है, बार बार हैंड रेज मत करो। जल्दी से, कुछ एक बच्चे रह गए हैं, वो भी जल्दी से अपना आंसर दो। कोई बात नहीं, आराम से कैलकुलेट करो नोटबुक में। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया क्वेश्चन, कैसे किया इस क्वेश्चन को। कैसे किया, मैं ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ, ऑप्शन आप लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो। वेरी गुड, संगीता ने लिख दिया, रौनक ने लिख दिया है, रौनक ने पूरा एक्सप्लेन करके भी लिखा है, क्योंकि हमें पता है पतंग क्या है, एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लो चौथा कोण यहाँ पर डी है, तो इन सभी का योग कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। अब इनको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 240 डिग्री आएगा, है ना। वेरी गुड, सभी ने प्रॉपर एक्सप्लेन करके भी लिख दिया है। तो एंगल डी का मान कितना हो जाएगा, 360 माइनस 240 डिग्री। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। पतंग भी एक चतुर्भुज है ना। सभी को समझ आया, सभी को समझ आया कि नहीं आया। वेरी गुड। तो कौन कौन से दो दो प्रकार पढ़ लिए हमने चतुर्भुज के, अब तक हमने दो प्रकार पढ़े, जल्दी से उन दोनों प्रकार का नाम बताओ। हाँ, हम एक्स भी मान सकते हैं, बिल्कुल ठीक। काइट पढ़ा है, पतंग पढ़ा है, और ओके, ऐसे ही किया था, वेरी गुड। ट्रेपीजियम और काइट पढ़ा था, समलंब चतुर्भुज, है ना, ट्रेपीजियम पढ़ा था हमने, और काइट पढ़ा था। चलो, अब अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। जो तीसरा वाला है वो है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज देखेंगे क्या होता है, उसमें क्या होगा, सम्मुख भुजाएं समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से बताओ सम्मुख भुजा कौन कौन सी है। सम्मुख भुजा, डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है, डीसी की सम्मुख भुजा कौन सी है। सभी बच्चों को पता है ए बी है, तो डीसी और ए बी समांतर होंगे। ठीक है, डीसी और ए बी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजा है। और अब एडी की सम्मुख भुजा बताओ कौन सी है, सी बी। तो एडी और सी बी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो ये एबीसीडी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम होगा। ठीक है।
इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो समांतर होंगी। तो चतुर्भुज एबीसीडी में AB और CD पैरेलल है, समांतर है, BC और AD समांतर है। यहां तक सबको समझ आया? ओके, वेरी गुड। तो अब देखो, एक तो समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। तो अभी आपने क्या लिखा था कि AB और CD समांतर है, बट AB और CD बराबर भी होंगी। वो समांतर भी होंगी, वो बराबर भी होंगी। इसी तरह BC और AD समांतर भी थी और बराबर भी थी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के दो गुण याद रखोगे कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। ये सबको याद रहेगा, तभी वो समांतर चतुर्भुज है और वो क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। ओके, अब तीसरा तीसरा गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, आपको सम्मुख भुजाएं पता है, आपको सम्मुख कोण भी पता है। सम्मुख कोण सामने वाले कोण होते हैं, तो D का सामने वाला कोण B है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। A का सामने वाला कोण C है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। सबको समझ आए तीनों चीजें? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी, समांतर भी होंगी और सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अब चौथा गुण क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होंगे, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो OA है, ये जो पहले इस वाले इसको देख लो, आपके पास दो विकर्ण है यहाँ पे। अब ये जो विकर्ण DB है और OC है, ये अब कह रहे हैं कि जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये OA और OC ये दोनों बराबर है, OA और OC। ठीक है, मतलब DB जो विकर्ण है वो OC विकर्ण को O बिंदु पर काट रहा है, तो O बिंदु पर काट रहा है और ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो OC और OA बराबर होगा। ठीक है, मतलब DB विकर्ण AC विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है और इसी तरह ये जो AC विकर्ण है ये BD को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो OA और OC बराबर हो गए, OB और OD बराबर हो गए। मैं एक बार मिटा के दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते होंगे ये दो लाइन बनी है, मतलब ये दोनों बराबर है, OD और OB और इसी तरह OA और OC। ये समझ आया सबको? कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हो गई, चार गुण हो गए। ये चार गुण समांतर चतुर्भुज के सबको पता होने चाहिए, रटना कुछ भी नहीं है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, समांतर भी होंगी, कोण सम्मुख कोण भी बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या आ गया कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण जो है वो संपूरक होते हैं। ठीक है, इनको हम आसन्न कोण नहीं कहेंगे, ये आसन्न कोण नहीं है। जो एक तरफ बने हुए कोण होंगे ये क्या होंगे, संपूरक होंगे। जो अंतःकोण है ये संपूरक होंगे। क्यों होंगे, मैं उसका रीजन बताती हूँ, रटना कुछ भी नहीं है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमने जब समांतर रेखाएं पढ़ी थी और तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा, सभी को ये याद है ये जो तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण होते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच में ये बराबर इनका योग 180 डिग्री आता है। अगर मैं कहूँ एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सबको पता है ना ये चीज, सबको याद है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे AD और BD ये दोनों समांतर है,
तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ए बी है ये क्या होगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी अगर मैं उन दो को लूं। ए बी तिर्यक रेखा होगी कि नहीं होगी? तो अगर आप देखोगे ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण है, तो इन दोनों को जोड़ोगे 180 डिग्री आएगा। इसी तरह अगर मैं डीसी को कह दूं, डीसी एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण भी तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोण हुए, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री आएगा। यहां तक समझ आया? अब चाहे तो आप ये वाला पेयर ले लो, है ना, ये डीसी और ए बी इन दोनों को समांतर लोगे तो ये बीच वाली क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये दो रेखाएं आपने अगर समांतर ली तो ये बीच वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी। और फिर से वही बात आ गई, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सभी को याद समझ आ गया? क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करना है, पहले बताओ सबको समझ आया? चलो फिर क्वेश्चन करते हैं एक, ये रहा क्वेश्चन, चैट बॉक्स को मैं बंद कर देती हूँ। और पोल सेक्शन में जाके सभी ने आंसर करना है। वेरी गुड। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, एंगल पी का मान दिया गया है, अब आपको एंगल आर का मान ज्ञात करना है। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं। जल्दी से शाबाश। जितने भी बच्चे हैं सबने आंसर करना है। पांच छह बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना आंसर दें। चलो अभी चैट बॉक्स में बताओ क्यों आपने जो ऑप्शन चुना है वो क्यों चुना है, जो भी ऑप्शन चुना है वो क्यों चुना है? ए तो है बट क्यों है, सभी को पता हाँ, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। अब समांतर चतुर्भुज में आपको पता है जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, बिल्कुल ठीक, सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल पी और एंगल आर दोनों ही बराबर होंगे, है ना। एंगल पी और एंगल आर दोनों बराबर है, और अगर आपको एंगल पी 75 डिग्री दिया गया तो एंगल आर भी 75 डिग्री होगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का ठीक था ये। अच्छा प्रेरणा, आपने 75 को 180 में से 75 को क्यों माइनस किया है? इन दो का जोड़ 180 डिग्री थोड़ी है। प्रेरणा समझ आया आपको? ये दोबारा से बताऊं? यस मैम, आ गया। आ गया ना? चलो ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, चैट बॉक्स को मैं बंद करती हूँ। चलो सब बच्चे आंसर करेंगे। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है एबीसीडी, एडी की लंबाई दी गई है, एबी की लंबाई दी गई है। अब आपको सीडी और बीसी की माप ज्ञात करनी है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे? शाबाश, 3-4 बच्चे रह गए, जल्दी से आंसर करो। चलो चैट बॉक्स में बताओ क्यों चुना है आपने, जो भी आंसर चुना है रीजन बताओ मुझे। सी तो है पर क्यों है? वैसे सभी ने सही ऑप्शन चुना था सी, बट क्यों? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल ठीक, समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं बराबर होती है, जो सम्मुख भुजाएं होती है। तो ए बी की सम्मुख भुजा सी डी है। अब आपको देखना है कि सी डी 10 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में दी गई है। इस ऑप्शन में दी गई है, तो यही वाला ऑप्शन ठीक है। ए डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। वेरी गुड। बताओ फिर क्या कौन कौन से प्रकार पढ़े हमने आज? बिल्कुल वेरी गुड, जिनका ठीक है बताओ कौन कौन से प्रकार पढ़े हैं। ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज, पतंग और समांतर चतुर्भुज। वेरी गुड। तो अभी 5.1 का स्क्रीनशॉट लेना है आपने होमवर्क के लिए। एक मिनट रुको, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं स्क्रीन को। अभी आपको ठीक से नजर आ रहा होगा। पहले इन 2 क्वेश्चन का कर लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगी, फिर आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। काइट, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है। इनकी प्रॉपर्टीज सभी को याद रहनी चाहिए। बिल्कुल आपको देखते ही फिर समझ आना चाहिए कि ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। कल तीसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लो। हाँ, तो ये होमवर्क करके रखना है सबने। सुमाखेड़ा स्कूल से यस रुक जाएंगे, बाकी बच्चे क्लास को अब छोड़ के जा सकते हैं। क्लास आपकी समाप्त हुई है। सुमाखेड़ा